नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 2026 के एक घोस्ट क्रूज शिप की डरावनी कहानी के जरिए आज हम एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस के विज्ञान, उसके इतिहास और उसकी जमीनी हकीकत को समझेंगे। ये कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही ज्यादा डराने वाली भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 अप्रैल 2026 को अंटार्कटिका का एक बेहद शानदार लग्जरी ट्रिप अचानक एक भयानक सपने में बदल गया। शुरुआत तब हुई जब ये जहाज 150 लोगों के साथ अर्जेंटीना के उशवाया से निकला। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों में बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों की मौत होने लगी। 11 अप्रैल को एक डच पैसेंजर की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई, फिर उसकी पत्नी की जान गई और 2 मई आते आते एक जर्मन यात्री की भी मौत हो गई। जहाज बीच समुद्र में फंसा रह गया और कोई भी देश इसे अपने यहाँ डॉक नहीं होने देना चाहता था। तो आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये हंता वायरस है क्या। चलिए इस असली मुजरिम की पहचान करते हैं। लगातार हो रही मौतों के बाद 2 मई को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रहस्यमयी बीमारी को डायग्नोस किया तो असली मुजरिम का नाम सामने आया। और यहीं से ये कहानी समंदर में फंसे एक थ्रिलर से पूरी तरह एक मेडिकल रियलिटी में बदल जाती है। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं, बल्कि वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। सबसे डरावनी बात बताऊं, 70 सालों से इसके बारे में पता होने के बावजूद आज तक इसकी कोई भी वैक्सीन या पक्का एंटीवायरल इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स केवल सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान के इम्यून सिस्टम को ये खतरनाक जंग पूरी तरह से अकेले ही लड़नी पड़ती है। अब ये वायरस शरीर पर कैसा असर करेगा, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस इलाके के चूहे से आया है। एशिया और यूरोप में ये किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग जैसी गंभीर स्थिति पैदा करता है, लेकिन अमेरिका में वहाँ इसका असर और भी खौफनाक है। ये फेफड़ों में अचानक इतना पानी भर देता है कि इंसान का दम घुटने लगता है। दोनों ही स्थितियां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। ये इस वायरस का संभावित डेथ रेट यानी मृत्यु दर है। आसान भाषा में कहें तो अगर कुछ लोग इसके चपेट में आते हैं तो उनमें से आधों की जान जा सकती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इसे हमारे आसपास मौजूद आम बीमारियों से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब इस खतरे को गहराई से समझने के लिए इसके इतिहास पर नजर डालना जरूरी है, कोरिया से लेकर अमेरिका तक। इस वायरस ने पहले कब और कैसे तबाही मचाई है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस का ध्यान इस पर पहली बार 1950 के दशक में गया था। कोरियन युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। तेज बुखार, उल्टी और किडनी फेलियर। 15% सैनिकों की तो जान चली गई। शुरुआत में डॉक्टर्स एकदम कंफ्यूज थे, उन्हें लगा शायद कोई केमिकल वेपन यूज हुआ है। करीब 30 साल बाद जाकर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने इसकी असली पहचान की और कोरिया की हैंतान नदी के नाम पर इसे हंता वायरस नाम दिया गया। और ये देखिए कि कैसे 1993 में अमेरिका के नावाहो आदिवासियों की ओरल हिस्ट्री ने साइंस की मदद की। हुआ यूं कि 1991-92 में एल नीनो के वजह से भारी बारिश हुई। बारिश से पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हुई, जिसे खाकर चूहों की आबादी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और फिर एकदम स्वस्थ और युवा लोग इस बीमारी के शिकार होने लगे। जहां शुरुआती डेथ रेट 75% था। मौसम, चूहे और बीमारी का ये सीधा कनेक्शन विज्ञान के लिए सच में एक बहुत बड़ी खोज थी। शायद हमें लग रहा हो कि ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब आते हैं भारतीय संदर्भ पर। एक छुपी हुई मौजूदगी। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी गंभीर बीमारियां तो सिर्फ विदेशों में होती हैं, है ना? लेकिन 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में हुई एक स्टडी के नतीजे आपको चौंका देंगे। 661 लोगों पर की गई इस रिसर्च ने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि ये वायरस भारत में भी एकदम खामोशी से अपना घर बना चुका है। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप्स में हैं, जैसे गोदामों में काम करने वाले या इरोला जनजाति के लोग जो चूहे पकड़ते हैं, उनमें कन्फर्म्ड केसेस मिले। और तो और आम जनता के 4% लोगों के खून में भी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। मतलब वायरस यहीं हमारे बीच मौजूद है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। नियम तोड़ने वाला वो स्ट्रेन जिससे इंसान से इंसान में फैलाव होने लगा।
दशकों तक साइंटिस्ट यही मानते रहे कि ये बीमारी सिर्फ चूहों से इंसानों में आती है, इंसान से इंसान में नहीं। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने इस पुरानी मान्यता को चकनाचूर कर दिया। हंता वायरस का एक नया एंडी स्ट्रेन सामने आया, जिसने साबित किया कि इंसान से इंसान में फैलाव बायोलॉजिकली बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, 2026 के इस क्रूज शिप पर तबाही मचाने वाला भी यही सेम एंडी स्ट्रेन था। अब यहाँ एक राहत की बात भी है। इंसान से इंसान में फैलाव मुमकिन तो है, लेकिन ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में आसानी से नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, जैसे बेड शेयर करना या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क की जरूरत होती है। हालांकि कुछ रेयर मामलों में सुपर स्प्रेडर्स भी मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये उन एयरबॉर्न वायरसों से काफी अलग है जिनके चलते हमें लॉकडाउन लगाने पड़ते हैं। तो चलिए अब उस फंसे हुए क्रूज शिप के रहस्य को पूरी तरह सुलझाते हैं। आखिर समंदर के बीचों बीच एक अलग थलग पड़े शानदार क्रूज पर यह वायरस कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सुराग मार्च 2026 की एक घटना में छिपा था। हुआ ये कि शुरुआत में शिकार हुए कुछ लोग उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे और जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले वो अनजाने में चूहों से भरे एक कचरागाह यानी लैंडफिल से गुजरे थे। वहीं से ये वायरस उनके साथ जहाज के अंदर आ गया और फिर एक के बाद एक कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कई दिनों तक समंदर में भटकने और कुछ देशों से रिजेक्ट होने के बाद अंततः ये जहाज स्पेन के पास रुका। 10 मई 2026 तक आते आते इस क्रूज शिप पर कुल 10 मामले सामने आ चुके थे। 3 लोगों की दुखद मौत हो गई, 4 लोग दुनिया भर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए और 3 लोगों को आइसोलेट किया गया, जिनमें नीदरलैंड्स में मौजूद 2 एसिम्प्टोमेटिक भारतीय क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। ये सच में एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन थी। स्वाभाविक सी बात है, मीडिया की हेडलाइंस देखकर लोगों में पैनिक फैल गया और हम सबके मन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वायरस अगली ग्लोबल पैंडेमिक या वैश्विक महामारी बनने वाला है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। 50% के डरावने डेथ रेट के बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिस्क को कम ही मानता है और इसके कुछ सॉलिड साइंटिफिक कारण हैं। पहली बात, इसके फैलने की विंडो बहुत छोटी होती है, मुश्किल से 1 दिन की। दूसरी बात, ये हवा से नहीं फैलता। और तीसरी सबसे अहम बात, यूरोप और एशिया में आज तक इंसान से इंसान ट्रांसमिशन का कोई भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल दुनिया भर में लॉकडाउन जैसी किसी स्थिति की कोई ज़रूरत नहीं है। खतरा भले ही कम हो, लेकिन बचाव और कार्रवाई पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम सुरक्षित कैसे रहें? देखिए, इस वायरस का कोई पक्का मेडिकल इलाज तो है नहीं। ऊपर से एल नीनो के मौसम में चूहों की आबादी बढ़ने का भी रिस्क रहता है, तो ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स हैं। पहला, घर में चूहों की एंट्री रोकने के लिए हर दरार को अच्छे से सील करें। दूसरा, गोदामों जैसी धूल भरी और चूहों वाली जगहों पर जाते समय N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। और तीसरा, साफ सफाई रखें ताकि चूहे अट्रैक्ट ही ना हों। ये छोटी छोटी बातें ही इस बीमारी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका हैं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। बिना किसी वैक्सीन या इलाज के क्या हम सिर्फ अपनी जागरूकता और बुनियादी साफ सफाई के दम पर इस 70 साल पुराने खामोश खतरे को हमेशा के लिए मात दे सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो शोर मचाते हुए आते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे ही इकोसिस्टम में खामोशी से छिपे रहते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।